संपत्ति के 7 रूप होते हैं। पहला रूप माना जाता है कि अगर आपके पास अंदरूनी संपत्ति है, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक मानसिकता, जिसमें आदमी अपना खुद का एक उच्च आत्मसम्मान बनाए, अपनी नज़रों में कभी कमज़ोर और निराशाजनक अवस्था अनुभव न करे, चोट खा जाए, हार जाए तो भी अपने मनोबल को टूटने न दे, गिर जाए, गिरने के बाद भी मन को न गिरने दे, टूट जाए लेकिन मन को न टूटने दे, शरीर अपंग हो जाए लेकिन मन अपंग ना हो, तो माना जाएगा व्यक्ति सच में शक्तिशाली है। यह आंतरिक शक्ति है जिसकी सबसे पहले इंसान को जरूरत पड़ती है, बीमारियों से जीतने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, अपने धन वैभव को फिर से प्राप्त करने के लिए। व्यक्ति के अंदर जो कुछ होता है वही उसे ऊपर उठाता है। आप देखते हैं दुनिया में जितने बड़े लोग ऊंचाई पर गए, उनके अंदर कुछ था, वही उन्हें आगे लेकर गया। और अंदर क्या होता है आदमी के? उसकी वैचारिक शक्ति, उसकी सोच, उसका चिंतन। अगर सोच ऊंची है तो आदमी किसी भी जगह से ऊंचा उठेगा। तेंजिंग हिलेरी, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग दोनों मिलकर एवरेस्ट को फतह करने के लिए गए। बड़ी बात थी कि निराश करने वाले बहुत सारे लोग साथ थे। हर जगह लोग निराश करने के लिए खड़े होते हैं, मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि कभी भी कोई आदमी कुछ भी नया करेगा, सबसे पहले तो लोग बोलने के लिए आएंगे, ये क्या कर बैठे, ये क्या शुरू कर दिया। कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ टोकेंगे, कुछ रोकेंगे, कुछ हंसेंगे। अगर आपने वो स्तर पार कर लिया तो उसके बाद वे लोग भी जो ईर्ष्या में आकर बाधा डालना शुरू कर देंगे। अगर उससे भी ऊपर उठ गए तो लोग अलग से दल बनाएंगे। और अगर ये सब दलों के ऊपर भी आप सभी दल को पार कर जाते हैं, लोग ही सोचने लग जाते हैं इस आदमी में कुछ है, ये हमारे रोकने से रुकेगा नहीं, तो उसके बाद मानने लगते हैं, हाँ मानने लायक आदमी। और अगर उसके बाद भी आदमी रुका नहीं और बढ़ गया आगे, क्योंकि कुछ लोग चापलूसी वाले साथ लग जाते हैं, कुछ विरोध वाले, उन सबको भी पार कर गए आदमी, तो कुछ लोग फिर बोलते हैं, मैं कहता था ना ये आदमी जाएगा ऊपर, गया। ये संसार में चलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी संपत्ति सिर्फ आपके बैंक में और लॉकर में रखी हुई या आपकी तिजोरी में रखी हुई धनराशि आपकी संपत्ति है, वही है, ऐसा नहीं। आपका जो मन मस्तिष्क है, आपकी जो विचारधारा है, आपका जो जीने का अंदाज है, आपकी जो सोच है, अगर वो ऊंची है और वो अमीर है, उसमें अमीरी है, तो आप सच में पहले नंबर के अमीर हैं। इसलिए कभी भी अपनी सोच को हल्का मत होने दीजिए और सकारात्मक ढंग से सोचिए। कितनी बार हर बच्चा गिरा होगा, लेकिन आपने देखा है बच्चे को गिरना याद नहीं रहता, ऊपर उठना याद रहता है। उसने कभी हिसाब नहीं लगाया मैं कितनी बार गिरा, लेकिन बड़ा होने के बाद हमने कितनी चोट खाई, कितनों ने सताया, उसका हिसाब किताब हमारे पास बहुत अच्छा है, हम उसको याद ज़्यादा करते हैं। और जब आदमी किसी चीज़ को ज़्यादा याद करता है, वो चीज़ उसके जीवन में ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, अपनी चोटों को याद मत करो, आप कहाँ से उठकर कहाँ पहुँचे बस उसे याद करो और उस मालिक की कृपा को याद करो, इसके सहारे आप ऊपर जाओ। इसलिए पहला निवेदन आप सबसे मैं ये करना चाहता हूँ कि हम सभी संपदा चाहते हैं, सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन उस सफलता के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है अपने मनोबल को टूटने मत दीजिए, अपने विचारों को कमज़ोर मत होने दीजिए। आप जहाँ हैं वहीं से अपनी प्रगति कर सकते हैं, वहीं से आगे जा सकते हैं, लेकिन आगे जाने के लिए आपकी सहायता करने कोई आएगा ऐसा संभव नहीं है। थोड़ी सहायता कोई कर भी देगा
तो उस सहायता से आप हर रोज मांगने वाले बन जाएं, दूसरे का मुख देखते रहें। पर मुखापेक्षी होकर जीवन नहीं जिया जाता, अपने सहारे से जीवन चलता है। तो इसलिए पहला निवेदन आप सबसे ये करना चाहता हूँ कि आपकी आंतरिक संपदा, आपके विचार शक्ति को आप महत्व दीजिए। और इसके लिए मैं ये कहूँगा, सकारात्मक सोच वो आप पहले महत्व दें। कैसे? ये सकारात्मक सोच होती क्या है? हमारे मन मस्तिष्क में हर समय 50,000 से लेकर 60,000 तक के 24 घंटों में विचार आते हैं। उनमें 80% विचार नकारात्मक होते हैं। डर के विचार, चिंता के विचार, निराशा के विचार, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। आशा, उत्साह, कुछ पा लेने की भावना, मैं हो जाऊंगा, मैं कर लूँगा, ये 20% होते हैं। जिस दिन आप अपने विचार के मैं कर रहा हूँ, कर लूँगा, करता जा रहा हूँ, सफलता मिलती रही है, मिलेगी मिलेगी ही, मेरे ऊपर मेरे गुरु की, मेरे परमात्मा की कृपा है, मेरी हिम्मत हमेशा रहेगी, मेरे पितरों का आशीर्वाद मेरे साथ है, देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा, जरूर सफलता मिलेगी, जरूर सफलता मिलेगी, और मैं सफलता की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। तो इस भावना को जब आप अपने अंदर 60% भी बढ़ा लें, मैं नहीं कहता आप 100% बढ़ा लो, क्योंकि कितनी भी बढ़ा लीजिए फिर भी निराशा कहीं ना कहीं से आएगी। कोई ना कोई आपको टोकने वाला मिल जाएगा। वो भी लोग होते हैं जो ये कहते हैं किस्मत में होगा, भाग्य में होगा, भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो भाग कर जाएगा। अब भाग्य में होगा भाग कर आएगा, भाग्य में नहीं होगा भाग कर जाएगा। तो इसमें एक बात तो ठीक है कि भाग्य में होगा मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा तो भाग कर जाएगा। तो आप ये मान लो कि नहीं मिलना था तो इसलिए नहीं मिला, आप क्या कर सकते हैं? आप ये कहिए भाग्य में था वो तो भाग कर आएगा ही, और जो भाग्य में नहीं था वो भी भाग कर आएगा, क्योंकि मेरे साथ कृपा है और मेरी हिम्मत और मेरे विचार मेरा साथ दे रहे हैं। तो सकारात्मक होइए, नकारात्मक नहीं। कुछ तो रास्ता मिलेगा और कुछ मैं बनाऊंगा, कुछ तो है, कुछ मैं और कमाऊंगा, कुछ तो आगे बढ़ गया हूं, कुछ और बढ़ना है, कुछ चल चुका हूं, कुछ और चलूंगा, कुछ तो जीत चुका हूं, कुछ और जीत रहा हूं और जीतता ही जाऊंगा। मन में भावना बनाइए, आप आगे बढ़ोगे। लेकिन होता हमारा वही है कि जैसे एक अच्छे से मोटे से ताकतवर आदमी को एक पतले आदमी ने नीचे गिरा लिया, गिरा के उसे लगा पीटने, पीटता भी जाए और मारता भी जाए और रोता भी जाए। लोगों ने पूछा कि तुमने इतने ताकतवर को नीचे गिरा लिया, तुम इसको मार भी रहे हो और रो भी रहे हो और इसको दबाए हुए हो नीचे। वो बोला ये तो बात ठीक है, फिर रो क्यों रहे हो? बोले अगर मोटा ऊपर आ गया तो मारेगा बहुत। उसको पहले ही लग रहा है कि आ गया ऊपर तो मारेगा बहुत, मतलब डर पर ध्यान चला गया। तो जिसका ध्यान डर पे चला गया तो वो डर तो ऊपर आएगा ही आएगा। इसलिए डर को दबाओ नीचे, अपनी खुशी को ऊपर लाइए। और ये एक दिन के विचार से नहीं आता, ये लगातार के अभ्यास से आता है। अगर कायरता की प्रैक्टिस करोगे तो कायरता बढ़ती जाएगी, और साहस की प्रैक्टिस करोगे तो साहस बढ़ता चला जाएगा। इसलिए साहस की प्रैक्टिस कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। मैं बीच में रुककर धीरे धीरे एक शब्द कह रहा हूं। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि उसको मैं आराम से आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं। अब वो शब्द क्या है? आपका ज्ञान, आपके विचार कितने भी ऊंचे हो, आपका ज्ञान हार जाएगा, आपका अभ्यास जीत जाएगा, क्योंकि वही आदत बनाता है अभ्यास। अगर आपने आदत बना ली खराब चीज की तो वो खराब चीज जीत जाएगी, आपका ज्ञान कोने में रह जाएगा।
मेरी बात को ध्यान से समझना। इसलिए आज से आप अच्छी चीजों का इतना अभ्यास करो कि वो आपका स्वभाव बन जाए। न चाहते हुए भी दिमाग कहे नहीं इधर नहीं जाना, सत्संग में नहीं जाना, सुबह उठ के सैर करने नहीं जाना, आराम करेंगे। कितना भी मन कहे, अगर आपकी आदत पड़ गई, ठीक टाइम से उठोगे और पार्क के चक्कर लगा के भी आओगे, सैर भी करोगे, स्नान भी करोगे, पूजा भी करोगे, सत्संग में भी आओगे, सेवा भी करोगे, जो भी कुछ अच्छी आदत आपने डाल ली, अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो फिर दुनिया में कोई आपको नहीं रोक सकता, आप सफल होते चले जाओगे। इसलिए किसी भी आदत को बनाने के लिए शुरुआत में कुछ अभ्यास करने होते हैं। वो अभ्यास आपको इस बात को ध्यान में रख के करने हैं। शुरू में 21 दिन का अभ्यास लगातार करिए, भले ही आपको कितनी भी मुश्किल आ रही हो, तन से और मन से 21 दिन लगातार अभ्यास कर लीजिए, अच्छी चीज की तरफ बढ़ने के लिए। और बुरी चीज को हटाने के लिए इससे डबल अभ्यास करिए। आपको 6 सप्ताह लगातार अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी, तब आप अपनी बुरी चीज को छोड़ पाएंगे। और अगर आप उसको छोड़ बैठे और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं और वो स्वभाव में चीज आ गई, तो ये बात ध्यान रख लेना, हर आदमी अपनी जिंदगी को इतना ऊंचा और अच्छा बना सकता है कि उसको खुद को आश्चर्य होता है कि मैं ऐसा कैसे हो गया। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बीमार थे, दमे के बीमार, सांस उखड़ता है, हार्ट भी गड़बड़ करने लग गए और परिवार पर मुसीबत आ गई। अब घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी थी। बच्चे उस स्थिति में हैं कि वो बेचारे कॉलेज पूरा करना चाहते हैं, लेकिन पति काम नहीं कर पा रहा और पत्नी इतनी बीमार, वो सोचती है कि पति का एक्सीडेंट हो गया, अब उनको ठीक होने में 6 महीने से साल भर लग जाएगा। अब घर कौन चलाए? नया नया तो मकान बनाया हमने, पैसे हमारे सारे उसमें लग गए हैं, अब कहाँ जाए? उस महिला ने अपने आप को दोबारा अपनी बीमारी को भूली और ये मान लिया कि सबसे पहले खुद को भी ठीक करूंगी, अपना काम भी करूंगी। अपनी पुरानी डिग्रियां उठाई, अपने पुराने जितना भी कुछ उसको ज्ञान था उसको ध्यान में रखा, पार्क के रोज चक्कर लगाए, प्राणायाम किया, आयुर्वेद का सहारा लिया, मनोबल मजबूत किया, बीमारी हटा ली, अपनी बिजनेस शुरू कर दिया। अपने बच्चों को कहा कि बेटा अब तक सारा घर अकेले तुम्हारे पिता चला रहे थे, अब हम सब मिलकर घर चलाएंगे, सब काम हम मिलकर करेंगे और इनको ये महसूस नहीं होने देंगे कि वो बीमार हो गए तो सारा घर हार गया, सारा घर थक गया। और मैं जानता हूं उस महिला को जिसने ये मेहनत करने के बाद अपने घर को दोबारा ठीक किया, अपनी बीमारी भगाई, और जब उसका सारा घर ठीक हो गया, उसके पति डॉक्टर थे, फिर से ठीक होकर अपना काम करने लग गए, तो उसके बाद उसने कहा कि अब मेरे घर में सारी खुशियां आ गई, लेकिन अब मैं खाली नहीं बैठूंगी, अब मैं समाज सेवा करूंगी। उसी तरह रोज सवेरे निकले और शाम तक अपने घर के काम निपटाने से लेकर के बाहर समाज सेवा में पूरी तरह लगी रही, जिसका परिणाम ये हुआ, उसने कहा कि मुसीबत तो ज़रूर आई थी, लेकिन वो मुझे जीना सिखा गई और मुझे बता गई कि अगर थक कर बैठोगे बीमारियां खा जाएंगी और अगर हिम्मत करोगे तो दुर्भाग्य भी टूटेगा। इंसान का भाग्य कैसा भी क्यों ना हो, पर उसकी हिम्मत हर दुर्भाग्य को हरा सकती है। ये मैंने उदाहरण सामने देखा है। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, लेकिन इसमें विशेष रहेगा कि चंडी यज्ञ से यह यज्ञ प्रारंभ होगा, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर
हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, इस सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब चंडी यज्ञ भी साथ में शामिल है, गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं, उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए। और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा, तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए